रणवीर सेना का कुख्यात सरगना बरमेश्वर मुखिया भोजपुर जिले के आरा में कटीरा मोहल्ले में सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला था। अचानक बरमेश्वर मुखिया को 5-6 लोगों ने घेर लिया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। बरमेश्वर मुखिया मौके पर ही मारा गया। कौन था बरमेश्वर मुखिया? बरमेश्वर मुखिया भोजपुर जिले के बिलाउर गांव का रहने वाला था और इसने आतंकवादी संगठन रणवीर सेना की बुनियाद रखी थी। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं कहानी सुनाऊंगा बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड की और बताऊंगा कि बरमेश्वर मुखिया नाम के आतंकवादी की हत्या किसने की, कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है 1 जून सन 2012 को। रणवीर सेना का कुख्यात सरगना बरमेश्वर मुखिया भोजपुर जिले के आरा में कटीरा मोहल्ले में सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला था। अचानक बरमेश्वर मुखिया को 5-6 लोगों ने घेर लिया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। बरमेश्वर मुखिया मौके पर ही मारा गया। कौन था बरमेश्वर मुखिया? बरमेश्वर मुखिया भोजपुर जिले के बिलाउर गांव का रहने वाला था और इसने आतंकवादी संगठन रणवीर सेना की बुनियाद रखी थी। रणवीर सेना आज की तारीख में एक प्रतिबंधित संगठन है। ये एक सामंती गुंडों का संगठन है जो दलितों के खून की नदियां बहाता था। एक ज़माने में रणवीर सेना ने एक के बाद एक नरसंहार किए थे। मैं खुद अरवल जिले का SP रह चुका हूं 2003 में। रणवीर सेना ने अरवल में इतने नरसंहार किए थे कि जहानाबाद से काटकर अरवल को एक अलग जिला बना देना पड़ा। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार लक्ष्मणपुर बाथे अरवल जिले में ही हुआ था और उसमें 59 लोग मारे गए थे, जिसमें छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे। तो ये इस रणवीर सेना का कलंकित इतिहास है। बरमेश्वर मुखिया जमानत पर छूट कर आया था और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। बरमेश्वर मुखिया की हत्या के बाद काफ़ी हो हंगामा हुआ। उस समय जो बिहार पुलिस के DGP थे, महानिदेशक थे अभयानंद सर, जब वो आरा पहुँचे तो उनके साथ भी रणवीर सेना के गुंडों ने धक्का मुक्की की। अगले रोज़ यानी 2 जून 2012 को पटना में जब शव यात्रा निकली बरमेश्वर मुखिया की, तो रणवीर सेना के सैकड़ों गुंडे बाइक पर सवार होकर पटना की सड़कों पर आए। रास्ते भर उन लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया, भड़काऊ नारे लगाए और पूरे पटना में एक अराजक माहौल पैदा कर दिया। नीतीश कुमार यानी पलटू राम की सरकार मूक दर्शक बनी रही। साथियों, जब बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई तो ये मामला भोजपुर जिले के नवादा थाना में दर्ज हुआ, लेकिन 1 साल तक हाथ पैर मारने के बाद भी भोजपुर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तो 2013 में बिहार सरकार ने बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच CBI को सौंप दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। CBI वाले भी 6-7 साल तक अंधेरे में तीर छोड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। 2020 में CBI ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की और कहा कि इस मामले में पक्का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसी बीच मैं भी अपने स्तर से, अपने सूत्रों के माध्यम से इस हत्याकांड की तह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था और 2020 तक आते आते मेरे सूत्रों ने बताया कि बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने करवाई है। मैंने ये जानकारी CBI के डायरेक्टर को एक पत्र लिख कर दी। जब मेरा पत्र CBI मुख्यालय दिल्ली पहुंचा तो वहां खलबली मच गई। मुख्यालय ने CBI के पटना ब्रांच को आदेश दिया कि अमिताभ कुमार दास का बयान कलम बंद किया जाए, दर्ज किया जाए। उसके बाद CBI की एक टीम मेरे घर पहुंची, मेरे फ्लैट में आई और CBI का एक DSP स्तर का पदाधिकारी ने मेरा बयान दर्ज किया, जो इस केस का अनुसंधान करता है, IO है, और मेरा बयान CBI की केस डायरी में शामिल किया गया। मेरे बयान को ही मुख्य आधार बना के कुछ दिनों पहले CBI ने आरा के कोर्ट में हुलास पांडे और उसके 6-7 और शूटरों को इस मामले में चार्जशीट कर दिया, यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया। चार्जशीट करने का ये मतलब हुआ कि CBI को हुलास पांडे के खिलाफ
पर्याप्त सबूत हाथ लग गए हैं। इसके बाद जो हंगामा हुआ तो हुलास पांडे, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन था, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या ये कहिए कि पार्टी ने उसका इस्तीफा ले लिया। साथियों, इस केस की न्यायालय में सुनवाई 3 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है और उसमें मेरी गवाही एक महत्वपूर्ण गवाही होगी। हुलास पांडे के बारे में मैं बताता चलूं कि ये बिहार का खूंखार अपराधी है और 3-4 महीने पहले इसके बेटे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हुलास पांडे ने रणवीर सेना के प्रमुख की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि 2 वजहों को लेकर उनमें अदावत थी। पहली वजह तो ये थी कि रणवीर सेना के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था, जिस पर हुलास पांडे और उसके भाई सुनील पांडे की नज़र थी। परमेश्वर मुखिया ने जब उन्हें हथियार देने से इनकार कर दिया तो परमेश्वर उसके निशाने पर आ गए। और दूसरी वजह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। हुलास पांडे और परमेश्वर मुखिया दोनों ही भोजपुर जिले से आते हैं, दोनों ही एक ही जाति के हैं और परमेश्वर मुखिया अपने बेटे इंदु भूषण सिंह को राजनीति में उतारना चाहता था, तो इस वर्चस्व की लड़ाई में परमेश्वर मुखिया मारा गया। साथियों, एक और दिलचस्प बात, आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस सूचना देने पर इनाम मिला या नहीं, तो अब तक सीबीआई ने वो 10 लाख रुपए मुझे नहीं दिए हैं। समझिए कि वो ही मोदी के 15 लाख रुपए की तरह ही जुमलेबाजी हो रहे हैं। तो मैंने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई डायरेक्टर को लीगल नोटिस भिजवाया है, कानूनी नोटिस भिजवाया है कि यदि वे मुझे इनाम की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट पर उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर करूंगा। तो साथियों, कैसी लगी परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की ये कहानी, कमेंट्स करके आप बताएंगे। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।